मैं आभास रूप हूँ। ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कुटस्थ बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। दोस्तों, अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि यह अहंकार सत्य नहीं है, यह आभास रूप है। इस आभास रूप अहंकार के कारण ही अपने को जीव समझता है एवं अपने को इसी भ्रम के कारण आत्मा से भिन्न समझता है। अतः तू इस भ्रम को छोड़ दे तथा साथ ही इस बाहर भीतर के भाव को भी छोड़ दे कि आत्मा अर्थात परमात्मा बाहर कहीं ही दूर आसमान में है या तेरे ही भीतर है। यह बाहर भीतर का भेद मन का ही है। आत्मा सर्वत्र है, बाहर भी है व भीतर भी। तू केवल इस स्थिर बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। अष्टावक्र जनक की भ्रांति मिटाने हेतु कहते हैं कि ये तुम्हें जो विचार मिले हैं ये सब उधार है, दूसरों के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। दूसरों के कहने पर झूठी मान्यताएं तुमने बना ली है कि मैं जीव हूँ, आत्मा मुझसे भिन्न है। कोई आत्मा को बाहर सृष्टि में कहता है, कोई आकाश में, कोई स्वयं के भीतर। इन झूठी मान्यताओं से सब दुखी हो रहे हैं, उनके साथ तुम भी दुखी हो रहे हो। इन उधावली हुई मान्यताओं को छोड़कर स्वयं जाग कर देख लो तो यह सारा भ्रम मिट जाएगा कि मैं कौन हूँ। वह आत्मा कहाँ है? केवल जागना मात्र है, नींद को खोलना मात्र है, ज्ञान दीपक को जलाना मात्र है, और कुछ करना नहीं है। अष्टावक्र ने जो बाहर भीतर की बात कही है वह थोड़ी समझने की है। मनुष्य के बाहर एक जगत है, यह संपूर्ण सृष्टि है जिसे कर्म जगत कहते हैं। मनुष्य का भी एक व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी। वह हमेशा बाहर की ओर इस संसार को देखता है, वह स्वयं के भीतर नहीं जा सकता, उसका ध्यान में जाना कठिन है। ऐसा व्यक्ति कर्मयोग के द्वारा आत्मा को उपलब्ध हो सकता है, अन्य विधि उसके लिए काम नहीं करेगी। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्म, आसक्ति का त्याग करके ईश्वर का कार्य समझकर कार्य करना। यह है बाहर का भाव। मनुष्य के भीतर तीन जगत और है। एक है विचारों का जगत, इसके भीतर है भाव जगत, व तीसरा आत्म जगत अथवा साक्षी जगत। बुद्धिजीवी विचारों में जीता है, वह विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग करके उस चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकता है। उसे कर्म मार्ग में ले जाना कठिन होता है। वह बुद्धिजीवी होने से तार्किक होगा, अतः उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है। इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं तथा उस व्यक्ति को ज्ञान योगी कहते हैं। तीसरा जगत है भाव जगत। यह भक्ति और प्रेम का जगत है। जिस व्यक्ति में भावुकता अधिक है उसके लिए भक्ति का मार्ग है, उस व्यक्ति को भक्त कहते हैं। भावना प्रधान व्यक्ति के लिए ज्ञान व कर्म मार्ग नहीं है। ये ज्ञान, कर्म और भक्ति तीन मार्ग है जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए है। चौथा जगत है आत्म जगत या साक्षी जगत। यह केंद्र पर है, इसी के आधार पर सारा भवन खड़ा है, सारा सृष्टि चक्र इसी धुरी पर घूम रहा है। यही लक्ष्य है। ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग है। तीनों के साथ ध्यान जोड़ने पर इसी लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। कृष्ण का कर्म योग, कपिल का सांख्य योग एवं नारद का भक्ति योग तीन मुख्य मार्ग हैं। इनमें अष्टावक्र का मार्ग अनूठा है, सीधा साक्षी पर जाना। वे कोई मार्ग ही नहीं बताते, कोई विधि ही नहीं देते, न कर्म, न ज्ञान, न भक्ति। सीधे साक्षी की बात कहते हैं। यही अंतिम है। इस साक्षी भाव में सीधा जाने से समस्त भ्रम मिट जाते हैं। जहाँ देह, मन, बुद्धि, अहंकार, जगत सब भ्रमवत ज्ञात होने लगते हैं, जैसे थे ही नहीं। इनके प्रति जो ख्याल है सब मिट जाते हैं, सभी धारणाएं टूट जाती है।